अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी ये और कहती है कि बीपी और इन्फ्लेमेशन सबसे पहले दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नई साल की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ज़रा दिल को मजबूत रखने, दिल को सुरक्षित रखने के लिए 3-4 डेली के रोज़ाना के यौगिक अभ्यास के बारे में लोगों को बता दें, ताकि लोग नए साल में दाखिल होने से पहले अपना दिल तो मजबूत कर लें। दिल को अच्छा रखने के लिए एक तो सुबह उठ के दौड़ लगाओ। सुबह उठो, जागो, भागो, रजाई छोड़, खड़ो, फिर से रजाई छोड़, कंबल छोड़, उठ के दौड़। एक तो ये सबसे अच्छी कार्डियक एक्सरसाइज है। तेज से दौड़ लगाओ, ऐसे, ये ऐसे। और दूसरी कार्डियक एक्सरसाइज है एक ये ऐसे पूरा। ठीक है बच्चों, सुबह उठ करके दौड़ लगाना। मैं रोज दौड़ लगाता हूँ, देखते हो ना कभी कभी वीडियो मेरे। घोड़े को भी पछाड़ देता हूँ ऐसे, ये फिर ये चलो ऐसे। फिर हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सुबह उठ करके अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा केसर, और उसके अंदर केसर डाल लो, थोड़ा जावित्री, जायफल डालो, लौंग, इलायची, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, हल्दी, अदरक डाल लो, पी लो काढ़ा बना करके। और 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। ज़्यादा हार्ट गड़बड़ हो गया तो कार्डियोग्रिड से देहामृति या अर्जुन घनवटी ले लो, ऐसे कर लो। फिर देखो ये बहुत अच्छी कार्डियक एक्सरसाइज है। ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे पूरा यू वेग से, जोर से। और बाबा जी जोर से घुमाएंगे तो कहीं हाथ ना निकल जाए। ऐसे करो करो बच्चों, ऐसे और ऐसे, दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये। और फिर देखो ऐसे आगे पीछे, ये। तो ये कार्डियक एक्सरसाइज हो गई। ऐसे ऐसे, और फिर दोनों हाथ ऐसे रखो, ऐसे घुमाओ, ऐसे। और खुश रहो, जोर से एक बार हंस लो। कैसे? इसको कहते हैं लाफ्टर हो गया। सिलीगुड़ी तक आवाज जानी चाहिए। ताकि घर में मम्मी पापा को पता चले बच्चों के कि बच्चे खुश हैं। पूरे इंडिया तक इस टूर से खुशी आनंद। बैठो। अच्छा स्वामी जी, अब जरा एक और विषय आपके सामने रख देता हूँ। देखिए आजकल नौजवानों में हैप्पी रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के मामले बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर इसकी वजह से जो इसकी वजह है वो है थायराइड का गड़बड़ होना। अब मोटापे का तो आपने अभ्यास स्वामी जी करवा दिया, लेकिन ज़रा हार्मोन को बैलेंस कैसे रखा जाए, ज़रा ये बता दीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो ये बच्चों घर में जाके अभ्यास करना दीवार के साथ, शीर्षासन। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक रहेगा। मेधावटी मेमोरी किट लेना। थायराइड के लिए थायरोइड धनिया के पानी के साथ, धनिया की चटनी, धनिया का पानी। शीर्षासन। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, कभी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा और दिमाग पर ब्रेक नहीं लगेगा। दिमाग ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। शीर्षासन। दूसरा स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की जो सबसे बड़ी वजह है वो लाइफस्टाइल है, तो जरा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर रात में दोबारा बिस्तर पर जाने तक, वो जरा सा एक बार चंद लफ्जों में बता दें। तो सुबह उठते ही तेज गर्म पानी पियो, चाय कॉफी छोड़ो, और जिनका पेट साफ नहीं होता है गोधन अर्क पी लो, थोड़ा हनी के साथ, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। हो सके तो जो नाश्ता है ना, नाश्ते में अंकुरित लो, फल लो। मैं पिछले 25-30 सालों से नाश्ता ही नहीं करता। फ्रूट, वेजिटेबल्स का जूस बस यही लेता हूँ। और कितना हेल्दी हो देखो, हृदय भी मजबूत है, सीना मजबूत है, पेट भी मजबूत है, कमर भी अच्छी है, पतली सी है, और देखो ये भी घूमता है। तो हमारा सब सुबह उठ करके हल्का नाश्ता लेना चाहिए। जो नाश्ता भी लेते हैं, नाश्ते में 5-7 पराठे नहीं ठोकने चाहिए। नाश्ता हल्का खाना, चबा चबा के हल्का खाओ। पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कच्चा खाओ, फिर पका हुआ खाओ, थोड़ा खाओ, चबा चबा करके खाओ। और शाम का खाना जल्दी खा लो, 6 से 8 के बीच में, देर तक नहीं खाना चाहिए। और खाने के आधा एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और खाने को भगवान का प्रसाद मान करके खाना चाहिए। ऐसे कुछ भोजन भट्ट ऐसे होते हैं और अपना खा जाते, पड़ोसियों की थाली पर निगाह रहती। ऐसे अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज में अति मत करो, किसी भी चीज में बैलेंस रखो लाइफ में। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। और
एक टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, टाइम मैनेजमेंट कर लें, समय से उठना, जागना, सोना, खाना पीना रखेंगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। देखो तुम्हारे माता पिता की कितनी उम्र हो गई? 50-55। हाँ, तुम्हारे बाप और माँ से भी ज़्यादा उम्र का मैं हूँ, और तुम में से कोई भी बच्चा मेरे साथ दौड़ लगा सकता है, कोई भी बच्चा कुश्ती कर सकता है। अभी आ जाओ। क्यों? योग करता हूँ इसलिए अभी भी बच्चा ही हूँ, जवान ही हूँ। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये चैलेंज आपका कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, खैर वो एक अलग की बात है, लेकिन चूंकि खाने पीने की बात हुई तो ज़रा सा स्वामी जी मशीन की भी ज़रा सा मशीन को भी ठीक कर लेते। जो डाइजेशन का मामला है, जो ख़राब डाइजेशन से लोग जूझ रहे हैं, इसकी वजह से भी इम्यूनिटी लोगों की कमज़ोर पड़ती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, लोगों का दिमाग भी इससे कमज़ोर होता है। तो स्वामी जी इसके पीछे जंक फूड भी, जो जनरेशन है जंक फूड वाली, इससे जुड़ी खबर एक मैंने कल आपको बताई थी कि कैसा नुकसान हुआ, एक जान चली गई। इससे तो एक बेटी मर गई अभी। जी आपने नेट पर खबर पढ़ी ना, ज्यादा बर्गर, पिज्जा और चाउमीन और वो मोमोज खा करके अंदर चिपक गई आते और मर गई। तो स्वामी जी कल की परसों की बात है। पाचन तंत्र को बेहतर करने के 2-4 अभ्यास करवाते हैं। हम भी खा सकते हैं। बस एक तो मंडूकासन, ये ऐसे, चलो बैठो फिर से, और पवन मुक्तासन, और हो सके तो सुबह सुबह वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जूस पिया करो। हो सके तो सुबह सुबह खीरा, करेला, टमाटर, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि लिया करो। गर्दन सीधे रखो। लिवोग्रिट लिया करो। सुबह सुबह तेज गर्म पानी पिया करो, उससे पेट एकदम क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, फैटी लीवर नहीं होगा। ये जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, जितना भी हम, कुछ लोग कहते हैं हम फैट नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट भी लाइपोजेनेसिस होके क्या बन जाता है? फैट। ए बच्चों साइंस पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट मीठा भी क्या हो जाता है? लाइपोजेनेसिस होके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी तुम प्रिजर्व फूड खाते हो और जितने भी टेस्ट इनहेंसर्स मिले हुए जो खाना खाते हो ना, इसमें क्या होता है? ज्यादातर में सोल्ट होता है, स्वीट होता है और बाकी कचरा होता है। ये सब तुम्हारे लिए अंदर इन्फ्लेमेशन और कचरा पैदा करता है। तो मंडूकासन करो और ये जंक फूड से बचो। प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे फल दे रखे, संतरा दे रखे, सेब दे रखे, अनार दे रखे, बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखे, फिर भी कचरा ही। स्वामी जी ज्यादा मजबूत नहीं करना है, पाचन तंत्र नहीं तो पतला का दूसरे की थाली भी लोग निपटा दें। आप स्वामी जी आज रेजुलेशन लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओथ, प्राणायाम का जिम्मा स्वामी जी कचरा नहीं खाएंगे। मीनाक्षी, ईशा और दर्शकों के हवाले करके